अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट विद हुमैरा उस्मान। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि ये पूरा वीक जो है मैं बटन्स पे है मेरा, मैं बटन तैयार करूँगी और ये प्रोजेक्ट मेरा बटन्स पे चल रहा है। तो ये देखें, मैंने इस तरह के वाइट बटन लिए हैं ये कपड़े के। पहले भी मैंने बताया था कि भैया ये बाज़ार से बआसानी बन जाते हैं और घर में भी बन जाते हैं अगर का तरीका आता नहीं तो। सादे जो होते हैं वाइट बटन आप बाज़ार से बना के लें। और उसके साथ जो है ये मैंने मटीरियल कुछ रखा है। सीज़र वैसे मैंने थोड़ी तेज़ रखी है क्योंकि कोरा और दबका काटने के लिए हमें तेज़ सीसर की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादातर कोशिश ये करें कि जब भी हम दबका काटें या नक्शी, तो उसके लिए सीज़र का तेज़ होना ज़रूरी है। तो ये देखें, अभी मैं इसका जो है आपको नाप बताती हूँ। तकरीबन मैं इस साइज़ के, कुछ इस साइज़ की और बाकी छोटे छोटे साइज़ के मैं काटूँगी। वो एक ही तरह से जो है फिर सही आ जाते हैं अगर बराबर कटे हुए हों एक ही साइज़ के। तो ये मैंने इसके ऊपर कोरा लगाना है, तो कोरे के कुछ टुकड़े में बड़े और कुछ छोटे ले रही हूँ। तो अब इसके ऊपर मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले जो है ना, मैं आपको ये बताऊँ कि देखिए, ये मैंने डबल धागा लिया और इसकी ये लूप सी बना ली, क्योंकि इस बटन के ऊपर नॉट लगा के काम नहीं स्टार्ट करना होता। अगर नॉट लगेगी तो वो नॉट नज़र आएगी। तो नॉट की जगह पे ये मैंने लूप सी बनाई थी और देखिए इसके अंदर से मैंने गुजार ली और ये देखिए यहाँ पे ये पक्का हो गया, यानी सही हो गया। अब मैं यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो जो सबसे पहले मैंने कोई साइज़ बड़ा लिया था, यानी इसका जो मैंने बड़ा साइज़ था वो काटा था, उसको मैं पहले इस्तेमाल करूँगी। यूँ लेके और इसका मैंने छला बनाना है। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे ही एंड करना है गोलाई में। अब देखें, इसका ये सेंटर वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे मैं नग लगाना चाह रही हूँ। पहले मैं इसको यूँ गोलाई में थोड़ा बंद कर देती हूँ और उसके बाद जो है देखें यूँ हो गया। तो मैंने यहाँ नग लगाना है। तो नग लगाने के लिए, क्योंकि वो नग जो है कोली के बगैर है, तो उसको मैं फैब्रिक ग्लू से यहाँ पे लगाऊंगी। आप किसी भी कंपनी की जो फैब्रिक ग्लू होगी वो लगा सकते हैं। तो ये मैंने फेविकॉल की जो है फैब्रिक ग्लू है वो मैंने यूज़ की है। तो ये देखें, ये नग जो है इसके अंदर मैं रख देती हूँ। इस ग्लू का ये होता है कि हम लोग अगर ग्लू लगा के रख देते हैं वक्ती तौर पे तो ये ज़रा नरम रहती है, लेकिन जैसे ये खुश्क हो जाएगी तो ये बिल्कुल नहीं हटती, यानी मज़बूत रहती है। तो यहाँ से इसको फ़िक्स करके यूँ रख दूँगी और तकरीबन घंटे के बाद मैं इसके ऊपर काम स्टार्ट करूँगी, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर फ़िक्स हो जाएगी। अब ये यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मैंने वो जो फ़िक्स हो गई है, तो ये जो छोटे-छोटे से टुकड़े काटे थे, तो अभी इनको जो है मैं यहाँ पे इसके इर्द-गिर्द लगाऊँगी। और लगाने का ये तरीका है कि देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो इसको बिठाने के लिए फ़िक्स ये जहाँ तक इसका एंड आ रहा है, जितने साइज़ का ये है वहीं पे ही मैं इसका जो है यूँ स्टिच भर के और ऊपर की तरफ चली जाऊँगी, यानी जो नक्शी है उसके सेंटर में। ये देखिए, जितने साइज़ की वो है उसको मैंने फ़िक्स इसके नीचे लेके और यहाँ से जो इसका सेंटर वाला हिस्सा था वहाँ से मैंने यूँ निकाल लिए। अब यहाँ पे भी साथों साथ जितने भी हैं मैं यूँ ही लगाऊंगी। ये देखें, फिर मैं लेती हूँ और इसको जहाँ से इसका सेंटर जो पहला वाला लगा है वहाँ के सेंटर से मैंने लेके और ये फिर जहाँ तक आ रहा है, ये देखें, इसको यूँ पकड़ के यूँ और यहाँ पे मैं बंद कर देती हूँ। ये देखिए, साथ साथ में जितनी भी जगह है ये सारी यूँ ही कवर होगी इसके इर्द गिर्द। और जैसे जैसे ये एक दूसरे के ऊपर लगते जाएंगे वैसे वैसे ही जो है ये फूल की शेप जो है वो बहुत वाज़ेह और ख़ूबसूरत नज़र आती जाएगी। कोरा नक्शी दबके का काम जो है अक्सर लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन ये हकीकत में सबसे ज़्यादा आसान काम है, क्योंकि इसमें आपको उधेड़ना नहीं पड़ता काम को, क्योंकि आप जिस तरह से भी लगाएंगे ये खूबसूरत लगता है, यानी कि अपनी जगह पे फिक्स बैठ भी जाता है और दिखने में खूबसूरत लगता है, बुरा नहीं लगता। वरना और किस्म की अगर कोई कढ़ाई करे तो वो अगर आपका स्टिच ज़रा भी इधर उधर हो गया, ख़राब हो गया, तो वो वाज़े तौर पर नज़र आता है। और इस काम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये खूबसूरत ही दिखेगा। अब ये देखें, ये मैंने इस नग के ऊपर जो है बार-बार जो है इर्द-गिर्द से लगाते-लगाते इसको, यानी कि एक फूल की शेप मैंने दे दी है। अब इसके इर्द-गिर्द वैसे तो मैं अंदाज़े से लगा लेती हूँ, लेकिन आप लोग के लिए मैं ये कर रही हूँ कि मैं इधर-इधर निशान लगा लेती हूँ इसके इर्द-गिर्द, ताकि आपको वाज़ेह तौर पे पता चल सके कि मैंने आगे क्या करना है, क्योंकि यही जो निशान लगा रही हूँ इसके ऊपर ही मैं एक तरतीब से जो है मोती लगा दूँगी। जब मोती लग जाएंगे
तो बाकी जो है इसका जो हिस्सा बच रहा होगा यानी नज़र आ रहा होगा उसके बीच में मैं काम करूँगी ताकि ये मुकम्मल इसकी भराई हो जाए। और यहाँ पे एक-एक करके मैंने मोती फिक्स लगा देना। इसके इर्द-गिर्द सारे मोती जब लग जाते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से लगते हैं, क्योंकि ये यहाँ तक देखें ये इस तरह लगता जाएगा। साथ-साथ में बराबरी का थोड़ा-सा ख़्याल रखना है, क्योंकि देखिए मैंने जो डॉट लगाए थे वो थोड़ा-सा उनमें फ़र्क आ गया, क्योंकि जब मैं लगा रही थी तो काफ़ी जगह का फ़र्क आ रहा था। तो ये देखिए मैंने इस तरह से साथ-साथ में मुझे जहाँ पे अंदाज़ा सही लगा वहाँ पे मैंने मोती फ़िक्स लगा दिए। अब जो है इसके इर्द-गिर्द जैसे ये मैंने धागा लपेटा है, इसी तरह से इनमें से थोड़ा-सा जो बड़ा साइज़ होगा, अगर नहीं है तो थोड़ा-सा काट के जो बड़े साइज़ वाला हिस्सा है देखें यूँ बराबर मेरे अंदाज़े के हिसाब से मैंने लिया। तो ये मैं जो है इस पल्स के इर्द-गिर्द जो है इसको लपेट दूँगी। अब मैं कोरा जो है जितना भी ये सारा इसी तरह गोलाई में ये हर एक मोती के इर्द-गिर्द इसी तरह लपेट देना। क्योंकि कोरा जब इस पे लिपट जाएगा तो वैसे तो शायद कैमरे में इतना वाज़े नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये दिखने में बहुत प्यारा लगता है। लेकिन देखिए ये मैंने छोटा काटा था, तो अब मुझे इस मोतियों के हिसाब से जो है इसका साइज़ लेना है। तो ये मैं थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा काट रही हूँ। तब ये ज़्यादा कट जाएगा तो ये आराम से जो है मोतियों के इर्द-गिर्द लग जाएगा। अब सबके इर्द-गिर्द ये लग के देखिए इस तरह से लग रहा है। अब इसके जो सेंटर वाला हिस्सा है, ये देखिए यहाँ से ये देखिए नज़र आ रहा है ना कि ये लग चुका है। तो सबको लग गया है और अब इसके जो सेंटर वाला हिस्सा है इसकी भराई करनी है, उसके लिए मैं जो छोटे साइज़ के मैंने काटे हुए थे मैं उनका इस्तेमाल करूँगी और उनकी वजह के साथ जो है ना ये जब ये लगेंगे तो जगह भर जाएगी। तो पहले ये मैं सादा सा जो है ये ले रही हूँ बिल्कुल, इसको इस साइड पे और इसी तरह से फिर मैं दूसरी साइड पे और फिर इसके सेंटर में लगाऊंगी, लेकिन सेंटर में जो लगेगा उसके साथ मैं सितारे का इस्तेमाल भी करूँगी। अभी जितना भी ये खाली वाला हिस्सा है ना सब के ऊपर मैंने यही चीज़ें बनानी है, इन्हीं कोरा मैंने जो है इसी तरह इसके ऊपर लगाना है और सेंटर में सिर्फ एक सितारे का इस्तेमाल करना है, जिससे ये हिस्सा काफ़ी भर जाएगा और उसके बाद भी जो हिस्सा खाली रहता है उसके ऊपर भी मैं देखती हूँ कि मुझसे मज़ीद क्या चीज़ में लगती है ताकि ये मुकम्मल भर भी जाए और उसकी चमक भी हो और ये सूट पे लगे हुए बटन बहुत प्यारे भी लगेंगे। तो ये मुकम्मल करके फिर उसके बाद से जो हिस्सा रहता है मैं उसकी भी भराई आपको बताती हूँ कि किस तरह से लगेगा इसके ऊपर। तो ये अब छोटे-छोटे से जो पीस हैं वो मैं ढूँढ के इसके ऊपर लगाती हूँ, क्योंकि जितने छोटे होंगे वो उतने ही वो वाज़े जो है उस जगह पे कंप्लीट फिक्स बैठ जाएँगे।
ये देखिए ये सारा मैंने तकरीबन कर लिया कंप्लीट, और अब इसके जो सेंटर वाला हिस्सा है वो वाज़े तौर पे मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ से कमी है, यानी कि कम है, वो जगह जो है खालीपन है। तो वहाँ पे मैं छोटे वाला एक कटदाना होता है जो बहुत छोटा सा होता है, तो वो छोटे वाला कटदाना मैं इसके सेंटर में लगाऊंगी। इससे मज़ीद चमक आ जाएगी। जैसे इसके सेंटर में नग की चमक है, कटदाना लगाने से जो है वही चमक जो है इसके साइड पे भी हो जाएगी। अब ये हो गया था कंप्लीट, और मैं अब इसके जो साइड है, लास्ट वाली बाउंड्री है, इसको जो है ना इस पे मोती लगा देती हूँ, ताकि ये जो बटन है वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि ये मैंने लगाने हैं शर्ट पे 3 अदद, तो 3 लगाने के लिए मुझे इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो ये देखिए मैंने स्टार्ट में पहले 3 मोती लिए, इसको रखा और यूँ करके जो लास्ट वाला मोती था उसके अंदर से दोबारा से गुजार के ऊपर ले आई हूँ। ऊपर लाने से ये है कि अभी जो मैं दोबारा से काम करूँगी फिर ये 3 दानों का बन जो है वो खूबसूरत सा बन जाएगा। अब ये यहाँ पे मैंने बड़े वाला डालना था, बड़ा वाला डाल के और फिर जो है इसको आगे काम पे स्टार्ट करना। ये देखिए यहाँ से ये निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले बड़ा वाला मोती डालना है और उसके बाद छोटा। अगर छोटा पहले डाल दूँगी तो जैसे अभी गलती हो गई थी, ये इस तरह से सही नहीं बनेगा। तो पहले आपने बड़ा और फिर छोटा लेके, ये देखिए यूँ है, बड़ा और छोटा लिया, और फिर इसको यहाँ पे मैं एक टांका लेके आगे की तरफ और यहाँ पे फिक्स करके, और फिर जो ये छोटे वाला मोती था इसके अंदर से नीचे से गुजार के ऊपर ले आती हूँ। तो ये इस तरह से साथ साथ ये मोती लगते जाएंगे, और मोती का साइज, ये बटन का साइज़ जो मोतियों की वजह से बड़ा हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दिया करें कि आपको मेरा काम कैसा लगा। तो ये मैं अपनी तरफ से तो यही कोशिश करती हूँ कि मैं मुकम्मल जो है आपको समझा के बता के सारा कुछ करती रहूँ साथ साथ, ताकि मुकम्मल जो है आपको इस तरह से बटन बनाने की, या जो भी मेरा काम होता है वो बनाने की मुकम्मल समझ आ जाए, तरीका आ जाए। तो आपको मेरा काम कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ये हो गया लास्ट भी डल के, और ये हो गया कंप्लीट, और बैक साइड पे यहाँ पे मैं बंद कर देती हूँ। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए काम के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।